तो 7वां क्वेश्चन देखिए। माया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा नाम से की गई राशि का ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो देखो आपको ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज से ज्ञात करना है, और जो आपको ये ब्याज ज्ञात करना है वो वार्षिक विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे इसको। सबसे पहले पहला पॉइंट है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, मूलधन। मूलधन कितना है, 8,000 रुपए। और क्या क्या दी हुई है आपको, दर दी हुई है 5%, और समय कितना है, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष का अंत में ज्ञात करना है, तो हमने 2 वर्ष लिख दिया। ज्ञात क्या करना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से, वार्षिक विधि से। वार्षिक विधि किससे निकलेगा, ये मिश्रधन से। तो मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, पावर में क्या आ जाएगी, समय। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 8,000 रुपए। 1 प्लस दर कितनी है, 5%, तो 5/100, और समय कितना है, 3 वर्ष, 2 वर्ष, तो 2। 8,000, दोनों का एलसीएम लेते हैं हम, 100 आएगा, यानी नीचे 1 मान लेते हैं। 1 का भाग 100 में दोगे 100, और 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 आएगा, प्लस 100 का 100 में भाग दोगे 1 आएगा, और 1 को 5 से गुणा करोगे 5, पावर 2। तो 8,000, 100 प्लस 5 कितना हो गया, 105/100 पावर 2। यानी कि 8,000 गुणा 105/100 को हमको कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो 105/100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, यहां तक। अब क्या करेंगे हम, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो ये कट गया 5 से 21 बार, और ये कट गया 5 से 2 बार। ये कितनी बार कट गया, 4 बार। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या आ गया यहाँ पे, 4 गुणा 21 गुणा 105। तो 4 गुणा 21 गुणा 105 आप जब करोगे तो आपके पास आएगा 8,820 रुपए। ये क्या निकल गया, 2 वर्ष के लिए जो अंत में जमा की गई राशि है वो कितनी हो जाएगी, 8,820 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार हम सेकंड पॉइंट सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। 3 वर्ष का ब्याज, तो पहले 3 वर्ष का कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो किस प्रकार करेंगे, मूलधन ये रहेगा, दर ये रहेगी, समय है जो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। इससे हमको सोल्व करना है, क्या याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, और किस विधि से, वार्षिक विधि से। वार्षिक विधि, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, पावर में क्या आ जाएगा, समय। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 8,000 रुपए। 1 प्लस दर बटे 100, दर कितनी है, 5/100, समय कितना है, 3 वर्ष। तो 8,000 कितना एलसीएम आएगा, 100 आएगा, नीचे 1 मान लेते हैं हम। 1 का भाग आप 100 में दोगे 100, 100 को 1 से गुणा करोगे 100, प्लस 100 का 100 में भाग दोगे 1, और 1 को 5 से गुणा करोगे 5, पावर 3। तो 8,000 105/100, पावर कितना आ जाएगा, 3, यानी 3 बार गुणा करना है। तो 8,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ये 5 से कट रहा है 21 बार, ये 5 से कट रहा है 2 बार। ये 5 से कट रहा है 21 बार, और ये 5 से कट रहा है 20 बार। 5 से कट रहा है 21 बार, और 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 से 2 कट गया। तो क्या बच गया, 21 गुणा 21 गुणा 21। जब आप इनको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 9,261 रुपए। ये 3 वर्ष के लिए क्या आ गया, उसका जमा की गई राशि आ गई। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, 3 वर्ष का ब्याज याद करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो 3 वर्ष की राशि माइनस 2 वर्ष की राशि। कैसे ज्ञात क्या करना है, हमें 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। मतलब 3 वर्ष का जो टोटल ब्याज है हमें वो काउंट करना है, निकालना है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष के ब्याज में से हम जो तीसरे वर्ष की राशि है 9,261 में से
हम दूसरे वर्ष की राशि को माइनस कर देंगे 8,820 को, तो 9,261 में से माइनस करेंगे 8,820 रुपए को, तो आपके पास कितनी आएगी 441 रुपए। और ये क्या हो गई, तीसरे वर्ष की जो है ना ब्याज है वो आपके पास आ गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, 10,000 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? तो देखिए, सबसे पहले हमें अर्धवार्षिक ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। और फिर हमें यह बताना है कि ये जब अर्धवार्षिक और जो वार्षिक का जो ब्याज आएगा वो ज्यादा होगा कम होगा, ये हमको बताना है। यानी कि जो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर जो ब्याज होगा वो अधिक होगा क्या, ये हमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलधन दिया हुआ है आपको 10,000 रुपए, समय है 1.5 वर्ष, और दर कितनी है 10%। क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किस मेथड से, अर्धवार्षिक विधि से। अर्धवार्षिक विधि क्या निकलेगा, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में क्या आ जाएगा, समय। देखिए, अर्धवार्षिक विधि में समय डबल हो जाता है और दर क्या हो जाती है, आधी। तो समय डबल देखो, 1 का डबल 2 और आधे का डबल 1, तो कितना हो गया 3, और 10% का आधा कितना हो गया 5%। ठीक है। तो मूलधन 10,000 रुपए, 1 प्लस दर 5 बटे 100, समय कितना 3, तो 10,000 रुपए। दोनों का एलसीएम 100 आएगा, नीचे 1 मान लेते हैं हम। 1 का भाग 100 में दोगे 100, 100 को 1 से गुणा करोगे 100, प्लस 100 का 100 में भाग दोगे 1, और 1 को 5 से गुणा करोगे 5, पावर 3। तो 10,000 रुपए, 100 प्लस 5, 105 बटे 100 पावर 3। 105 बटे 100 को 3 बार गुणा करना है, तो 10,000 गुणा 105 बटे 100, 105 बटे 100 और 105 बटे 100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए, ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो 21 बार तो ये कट गया, ये 20 बार कट गया। सेम संख्या से कटते हैं। यहां भी ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है 4 बार। ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, 21 गुणा 105, और नीचे क्या बच गया 4। ठीक है। 21 गुणा 105 आप जब करोगे तो आपके पास आएगा 46,305 बटे 4, और जब 4 का भाग आप 46,305 में दोगे तो आपके पास आएगा 11,576.525। ये क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। ठीक है। क्लियर है। हमें ज्ञात क्या करना था, पहले चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करोगे, चाहे वार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, वो हमेशा मिश्रधन निकालेगा। मिश्रधन मतलब होता है कुल राशि। तो ये कुल राशि आ गई आपके पास। अतः कुल राशि तो कितनी आ गई। और क्या ज्ञात करना है हमें, ब्याज भी ज्ञात करना है। तो पहले ब्याज ज्ञात कर लेते हैं हम। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है आपके पास, 11,576.25 माइनस मूलधन कितना था 10,000 रुपए, तो माइनस कर देते हैं हम, तो 1,576.25 रुपए। ये क्या आ गया आपके पास, ब्याज आ गया। और ज्ञात क्या करना है हमें, कुल राशि बतानी है। और कुल राशि जो मिश्रधन निकलेगा वो कुल राशि कहलाती है। तो 11,576.25 रुपए, ये क्या हो गई आपकी कुल राशि हो गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। देखो, ऐसे बोल रहा है कि जो अर्धवार्षिक का जो ब्याज निकलेगा वो वार्षिक विधि से आप जब ज्ञात करोगे तो वो ज्यादा होगा क्या। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, अर्धवार्षिक का ब्याज वार्षिक विधि से ज्यादा हमेशा होता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, वार्षिक रूप से संयोजित करने पर जो ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज से अधिक होगा। ध्यान रखना, आप जब अर्धवार्षिक रूप से जो ब्याज निकालोगे वो वार्षिक विधि से ज्यादा आएगा, चाहे कितने रुपए ज्यादा आए, चाहे 10 आए 5 रुपए आए कुछ भी आए, लेकिन ज्यादा आएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए,
यदि राम 4096 रुपए 18 महीने के लिए 12.1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या चीज दी हुई है आपको, मूलधन है एक तो 4096 रुपए, समय कितना है 18 महीने, और दर कितनी हो गई 12.1/2%। 18 महीने मतलब क्या हो गया, 1 वर्ष 6 महीने, यही होगा नहीं होगा भाई। 12 का भाग दो 18 में, तो 12 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा और 6 से इसमें बच जाएगा, तो 1 वर्ष हो गया, 6 महीने हो गया। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से, अर्धवार्षिक विधि से। अर्धवार्षिक विधि, जब वार्षिक और अर्धवार्षिक की जब बात होती है ना, और जब दिया हुआ नहीं हो तो वहां चक्रवृद्धि ब्याज ही निकलता है, अर्धवार्षिक विधि। क्या निकलेगा आपका, मिश्रधन। क्या सूत्र होता है मिश्रधन का, मूलधन 1 + दर बटे 100 पावर में समय। तो मूलधन कितना है 4096, 1 + दर कितनी है, अब देखो दर मिश्रित भिन्न में साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो 12 दूना 24 और ऊपर वाली से जोड़ दो तो 25/2%, तो 25/2। अब देखिए अर्धवार्षिक विधि है, अर्धवार्षिक विधि में आपको पता है समय क्या हो जाएगा डबल, तो डबल मतलब 1 वर्ष का डबल कितना हो गया 2, और 6 महीने का डबल कितना हो गया 1, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 महीने मतलब 1 साल, तो टोटल कितना हो गया 3 काउंट करेंगे हम। और इसका दर क्या हो जाएगी आधी, तो 25/2 तो है ही, और आधी करनी है तो 2 × 2, भाई 2 तो है ही, आधी हो करेंगे तो 2 का और भाग देंगे, तो कितने हो गई 25/4%। ठीक है, तो 25/4 और नीचे 100 है तो गुणा 100, समय कितना हो गया 3, तो 4096, 1 + 25/4 गुणा 100, 4 को गुणा 100 से करोगे 400 पावर 3, तो 4096, एक नीचे मान लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 400, 1 का भाग 400 में दोगे 400, और 1 से गुणा करोगे तो 400, प्लस 400 का 400 भाग दोगे 1, और 1 को 25 से गुणा करोगे 25 पावर 3, तो 4096 गुणा 400 + 25 कितना हो गया 425/400 पावर 3। कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, 425/400, 425/400 और 425/400। अब देखिए ये 25 से कट रहा है 17 बार, ये 25 से कट रहा है 16 बार, 25 से 17 बार, 25 से 16 बार, 17 बार और 16 बार। देखो 16 एकम 16 और इसमें 16 का भाग दोगे 256। ठीक है, 16 एकम 16, 16 का भाग दोगे 16 और 16 से 16 कट गया, तो क्या बच गया 17 × 17 × 17। तो 17 × 17 × 17 जब आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 17 × 17 जब हम करेंगे 4913। ठीक है, क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। तो ज्ञात कीजिए राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो जो कुल राशि प्राप्त करेगा वो 4913 रुपए क्या करेगा, वो कुल राशि प्राप्त करेगा। ठीक है, प्रश्न 10 देखिए, ये थोड़ा अच्छे समझिएगा। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, मतलब जनसंख्या बढ़ी है और बढ़ने के बाद 2003 में वो 54,000 हो चुकी है। ठीक है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, वर्ष 2001 की जनसंख्या में ज्ञात करनी है। तो आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 2003 की जनसंख्या दी हुई है, कितनी है 54,000, दर कितनी है 5%, वृद्धि दर है ध्यान रखना, मतलब कि बढ़ रही है, और समय कितना हो गया, देखो ज्ञात कब की करनी है हमें 2001 की, 2003 की हमें दी हुई है, तो कितने साल का अंतर हो गया 2 साल का, 2003 में से 2001 के तो 2 साल ही तो आएंगे, तो 2 वर्ष। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करनी है 2001 की जनसंख्या। देखो बढ़ने के बाद 2003 में हुई है, तो 2001 मतलब पिछले वाली जनसंख्या, और पहले की जनसंख्या हमारे पास नहीं है, तो हम उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 2003 की जनसंख्या बराबर
2001 की जनसंख्या 1 प्लस वृद्धि दर बटे 100 और पावर में क्या आ जाएगा, समय। ध्यान देना, क्या 2001 की जनसंख्या हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, अब देखो यहां 2003 की है, यदि 2004 या 2005 की पूछता जैसे अगले क्वेश्चन में, तो फिर वहां एक्स मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले की जनसंख्या पहले की हमको दी हुई है कितनी, 2003 की, तो 2004 या 2005 की आसानी से निकल जाएगी। लेकिन 2003 की दी हुई है, लेकिन 2001 की पूछ रहा है, तो मतलब हमको पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 2003 की जनसंख्या कितनी है, 54,000। हम 2001 की जनसंख्या को एक्स मान लेते हैं। 1 प्लस वृद्धि दर कितनी हो रही है, 5/100, पावर में समय कितना, 2 वर्ष, तो 54,000 एक्स, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100, या नीचे 1 मान लेते हैं हम। 1 का भाग 100 में दोगे 100, 100 को 1 से गुणा करोगे 100, प्लस 100 का 100 में भाग दोगे 1, और 1 को 5 से गुणा करोगे 5, पावर 2, तो 54,000 बराबर एक्स 100 प्लस 5, 105/100, पावर में 2। 54,000 बराबर एक्स गुणा 105 को कितनी बार गुणा करना है, 105/100 को 2 बार गुणा करना है। कटेगी नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि बराबर में गुणा नहीं है जो आप काट देंगे इसको। तो अब क्या होगा, ये कर सकते हैं 5 बार, ये 5 बार कट गया 20 बार, ये 5 बार कटेगा 21 बार, और ये 5 से कटेगा 20 बार। तो 54,000 बराबर 21 गुणा 21 कितना हो गया, 441, और 20 गुणा 20 कितना हो गया, 400 एक्स। नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब देखो, जब बीच में बराबर का सिंबल है और दोनों साइड भिन्न है, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वृज्ज गुणा। तो अब किस प्रकार करोगे, आप करोगे 441 एक्स को तो करेंगे 1 से, और 54,000 को गुणा करेंगे हम 400 से। ठीक है, तो 441 एक्स बराबर तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, एक्स को बाहर कर देंगे हम, ये 2,16,00,000 हो गई। ठीक है, तो ये जो 441 है वो किसमें चल जाएगा, बटे में चल जाएगा। किसमें चल जाएगा, बटे में। तो आप जब 441 का इसमें भाग दोगे तो आपके पास आएगा 48,979.59। ठीक है, जब आप 441 का इसमें भाग देंगे तो आपके पास इस प्रकार आएगी। अब जनसंख्या दशमलव में तो हो नहीं सकती, तो देखो पॉइंट के बाद क्या है, 5 9 है, मतलब 59 है, तो इसका फर्क इस पे पड़ेगा, +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, अतः 2001 की जनसंख्या बराबर 48,980। ठीक है, या तुम लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो आंसर लगभग, और कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब देखो क्या करना है, हमें 2005 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। अब आप चाहो तो 2001 से भी निकाल सकते हो और 2003 से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 2001 की अभी जनसंख्या आई थी हमारे पास, और 2003 की हमारे पास है पहले से ही। 2001 की निकालोगे तो 4 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि 2005 में से 2001 गए तो 4 वर्ष से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और 2003 से निकाल रहे हो तो 2 वर्ष हो जाएंगे, क्योंकि 2005 माइनस 2003 बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए छोटा हो जाएगा, तो हम 2003 से निकालते हैं। ठीक है, तो हम 2003 की जनसंख्या को मानते हैं। 2003 की जनसंख्या कितनी है, 54,000। वृद्धि दर कितनी है, 5%, और समय कितना है, 2 वर्ष, क्योंकि 2003 है और 2005 की ज्ञात करनी है, तो 2 वर्ष हो गया। ज्ञात क्या करनी है, 2005 की जनसंख्या बराबर 2003 की जनसंख्या, 1 प्लस वृद्धि दर बटे 100, पावर में समय। अब आपके थोड़ा ही कंफ्यूजन होगा कि पहले तो हमने यहाँ 2000 ध्यान हो तो 3 लिखा था और यहाँ 2001 लिखा था। तो जब आपको ज्ञात, जैसे कि पहले वाली जाना है, मतलब कि आपको एग्जांपल के लिए कि 2003 की जनसंख्या वहां दी हुई थी, लेकिन ज्ञात क्या करनी थी, हमें पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी थी। तो यहां तो पहले की जनसंख्या आएगी और यहां जो 2003 की है उसकी आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको 2003 की जनसंख्या दी हुई है। ठीक है, तो हम इसी के आधार पर इसको फाइंड कर लेंगे 2005 की को। तो 2003 की कितनी है, 54,000। 1 प्लस वृद्धि दर कितना है, 5/100, समय कितना हो गया, 2। ठीक है, तो 54,000 1 मान लेते हैं, 100 एलसीएम हो जाएगा। 1 का भाग 100 में दोगे 100, और 100 को 1 से गुणा करोगे 100, प्लस 100 का 100 में भाग दोगे 1, और 1 को 5 से गुणा करोगे 5, पावर 2। तो 54,000 100 प्लस 5 कितना हो गया, 105/100, पावर 2।
तो 54,000 कितनी बार गुणा होगा? ये 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। देखिए ये 5 से कट रहा है 21 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, और 2 से ये कट रहा है 27 बार। तो 27 गुणा 21 गुणा 105, तीनों को जब आप गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 59,535। तो ये क्या आ गया आपके पास? 2005 की जनसंख्या आ गई। आते हैं 2005 की जनसंख्या बराबर 59,535। ये क्या हो गया आपके लिए? आंसर हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। तो किस प्रकार करेंगे हम? अब देखिए क्या क्या चीज दी हुई है आपको। प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है? 5,06,000। ठीक है। वृद्धि दर कितनी है? 2.5% प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही है। समय कितना है? 2 घंटे। ज्ञात क्या करना है हमें? 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो आगे की निकालनी है तो आपको एक्स मान की जरूरत नहीं है, पहले की दी हुई है प्रारंभ में। तो कैसे करेंगे हम? 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या बराबर प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या एक प्लस वृद्धि दर बटे 100 पावर में समय। अब देखिए प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है? 5,06,000। एक प्लस दर किस हिसाब से बढ़ रही है? वो 2.5% बटे 100। समय कितना है? 2 घंटे। अब एक चीज देखिए, जब ऊपर वाली संख्या पे अंश पे पॉइंट है तो नीचे हर में संख्या पे क्या 0 बढ़ जाएगी, और जब नीचे पॉइंट है नीचे वाली संख्या में तो ऊपर वाली संख्या में 0 बढ़ जाएंगी। तो देखिए ऊपर वाली संख्या में एक संख्या बाद पॉइंट है तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 5,06,000। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, 1000 आएगा। नीचे 1 मान लेते हैं हम। 1 का भाग अब 1000 पे दोगे 1000, और 1000 को 1 से गुणा करोगे 1000, और 1000 का 1000 में भाग दोगे 1, और 1 को 25 से गुणा करोगे 25 पावर 2। तो 5,06,000 1025 बटे 1000 पावर 2। तो 5,06,000 गुणा 1025 कितनी बार गुणा करना है? 1025 बटे 1000 को 2 बार गुणा करना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। देखिए ये 25 से कट रहा है, 25 चौके 100, और 25 से कम 25, और ये 25 से कट रहा है 40 बार। ठीक है। अब ये 25 से नहीं कट पाएगा, लेकिन ये 25 से कट जाएगा, लेकिन ये 5 से कट रहा है। 5 दूनी 10, 50 25, और ये 5 से कट रहा है 8 बार। अब देखिए ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, और कुछ कटेगा नहीं। तो आपके पास क्या क्या गया? 253 गुणा 41 गुणा 205 बटे नीचे क्या बचा है? 4। ठीक है। अब आप क्या करोगे? 253 को 41 से गुणा करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 205 से गुणा करोगे, तो आपके पास आएगा 21,26,465 बटे 4। और हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। तो जब आप 4 का भाग दोगे तो 5,31,616.25। अब देखिए बैक्टीरिया की संख्या पॉइंट में तो होगी नहीं, तो अब क्या कर देंगे हम? इस पॉइंट का फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 25 है। तो क्या कर देंगे? 5,31,616। ये क्या हो गई? बैक्टीरिया की संख्या हो गई। ठीक है। कब? 2 घंटे के बाद। देखिए लास्ट प्रश्न है 12वां। एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया, मतलब प्रारंभ का मूल्य दिया गया है। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब होता है घट जाना। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रारंभ में स्कूटर का मूल्य कितना है? 42,000 रुपए। दर कितनी है? ध्यान देना, अवमूल्यन दर है। अवमूल्यन दर कितनी है? 8%। और समय कितना है? 1 वर्ष।
ज्ञात क्या करना है, हमें 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर प्रारंभ में स्कूटर का मूल्य, एक माइनस क्यों, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, दर घट रही है, तो अवमूल्यन दर बटे 100 पावर में समय। तो देखो प्रारंभ में स्कूटर का मूल्य कितना है, 42,000 रुपए। 1 माइनस अवमूल्यन दर 8 बटे 100 पावर में समय, मतलब 1 वर्ष का निकालना है हमें। तो 42,000 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100। नीचे एक मान लेते हैं हम, 1 का भाग 100 में दोगे 100, और 100 को 1 से गुणा करोगे 100, माइनस 100 का 100 में भाग दोगे 1, और 1 को 8 से गुणा करोगे 8 पावर 1। 42,000 100 माइनस 8 कितना हो गया, 92 बटे 100 पावर 1, यानी कि एक बार गुणा करना है इसको, 92 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 420 गुणा 92। तो 420 को जब हम 92 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 38,640 रुपए। तो जो 1 वर्ष बाद स्कूटर का जो मूल्य होगा, अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 38,640 रुपए। यह आंसर हो गया आपका। तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 ही है आपके इसमें, एक तो वार्षिक विधि है और एक अर्धवार्षिक विधि है, और साधारण ब्याज किस प्रकार सोल्व करते हैं ये सब हमने समझा। बस आपको बेसिक अच्छे से देखना था जो शुरू में हमने किया था, तो इसी प्रकार हम आगे भी करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार ये वीडियो लगी और किस प्रकार आपको अच्छे से समझ आया, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।